कार्यक्रम महाकुंभ का औपचारिक समापन कार्यक्रम करेंगे सीएम योगी। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। दिव्य भव्य आयोजन के साक्षी बने करोड़ों लोग। तो महाकुंभ में सफाई कर्मियों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी का आभार व्यक्त किया और साथ ही साथ जिन सफाई कर्मियों ने या फिर कोई भी ऐसा शख्स जिसने अपनी भागीदारी दर्ज की है इस समापन को सफल बनाने में, उनका आभार व्यक्त किया। त्रिवेणी संकुल में नाविकों से संवाद किया। यूपीएसआरटीसी के ड्राइवर से भी संवाद किया। उनकी काफी अहम भूमिका रही है। दोपहर 3:10 पर हनुमान मंदिर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 3:40 पर नेत्र कुंभ जाएंगे। मीडिया कर्मियों से भी मुलाकात करेंगे। और इसी खबर पर लखनऊ से अखंड प्रताप शाही और प्रयागराज से विमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं विमल का। विमल, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, कितना समय और लगेगा और तमाम कार्यक्रम जो है जैसा कि कहा जा रहा है कि हनुमान मंदिर जाएंगे, मीडिया से संवाद करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, सुबह 11:15 पर प्रयागराज के डीपीएस कॉलेज अप्रैल के पास तो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद वो सीधे अरायल घाट और त्रिवेणी संकुल जाएंगे। वहां पर वो नाविकों और सफाई कर्मियों के साथ उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद सफाई कर्मी और नाविकों से को सम्मानित करेंगे, उनको प्रशस्ति पत्र देंगे। उसके बाद वो सीधे फिर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे, उनको भी प्रशस्ति पत्र देंगे। उसके बाद वो सीधे हनुमान मंदिर जाएंगे। हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वो नेत्र कुंभ जाएंगे। नेत्र कुंभ में वहां पर उस नेत्र कुंभ का निरीक्षण करेंगे। हालांकि नेत्र कुंभ में इस बार जो महाकुंभ हो रहा है तो उसी तरह नेत्र कुंभ वहां पर बनाया गया था और वहां पर करीब 25 लाख लोगों का आंखों का ऑपरेशन और उनको चश्मे दिए गए थे। तो उन सब चीजों को देखने के लिए वहां पर जाएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद 4:15 पर डिजिटल मीडिया सेंटर पर वो पहुंचेंगे। वहां पर मीडिया से मुलाकात करेंगे, मीडिया को अपने सारी चीजें बताएंगे कि ऐसे ऐसे आयोजन हुए थे और इसमें सबसे ज्यादा जो मीडिया का रोल है वो मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। उसके बाद वो पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, पुलिस के कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। उसके बाद वो सीधे लखनऊ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। लखनऊ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। और विमल, जिस तरह से आज समापन समारोह है, ऐसे में क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि इतना तमाम लोग यहाँ पर जुटे, करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आए। अब सीएम योगी जब खुद सभी का आभार व्यक्त करेंगे और लोगों से साक्षात होंगे तो जाहिर सी बात है एक अलग मोटिवेशन मिलेगा। आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अगर हो रहा है तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी उनके लिए भी और प्रदेश सरकार के लिए, प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जिस तरीके से ये भव्य और दिव्य आयोजन प्रयागराज में महाकुंभ का हुआ है उसकी देश या विदेश में भी सराहना की जा रही है कि इतनी करोड़ जनसंख्या यहाँ पर पहुंचती है और माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार की बताई जा रही है, मानी जाती है। अखंड का भी रुख कर लेते हैं। अखंड प्रताप शाही भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखंड, आज उन तमाम कह सकते हैं कि नेताओं के, पार्टी के कार्यकर्ताओं के, जो विपक्षी पार्टियां लगातार महाकुंभ के दौरान कई तरह के बयान दे रही थी, उनके आज अपने काम से सीएम योगी कहीं ना कहीं मुंह बंद कराते हुए नजर आएंगे। देखिए, इसको लेके तो पहले भी लगातार सरकार मुंह बंद कराने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन आज का जो मैसेज दरअसल सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान की सरहद से बाहर तमाम देशों में जहां जहां से लोग महाकुंभ को देख रहे हैं या महाकुंभ में शिरकत करने के लिए पहुंचे, उन सभी लोगों के लिए भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि यहाँ से जिन लोगों ने अपनी सहभागिता यहाँ पे दर्ज कराई थी, वो निचला तबका, जिस तबके से कोई साबका नहीं रखना चाहता, कोई बातचीत तक नहीं करना चाहता, उनके साथ न सिर्फ उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा, बल्कि उनके साथ भोजन करके राजा की हैसियत में होता है लोकतंत्र में, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, तो वो उनके साथ। अखंड, आपकी आवाज़ हम तक सही से पहुंच नहीं पा रही है, कोशिश कीजिएगा किसी ऐसे नेटवर्क पर जाएं जहां पर सिग्नल ठीक से आए। विमल का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। प्रयागराज से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विमल, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए, करोड़ों की तादाद में आए, देश से आए, विदेश से आए, सेलिब्रिटीज आए, वीवीआईपी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ, उसके बावजूद भी व्यवस्थाओं में किसी तरह की कोई चूक नहीं हुई और इसको लेकर कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अब बना लिए गए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कई सारे बने हैं।
जाहिर सी बात है प्रयागराज का नाम अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सामने आया है और इसका बहुत बड़ा श्रेय जो है वो योगी सरकार को जाता है। बिल्कुल योगी सरकार को जाता है, क्योंकि विश्व में इतना बड़ा आयोजन कहीं नहीं हुआ है। वो सिर्फ प्रयागराज की एक ऐसी धरती है जहां पर इतना बड़ा आयोजन महाकुंभ का हुआ और इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। 66 करोड़ से ज्यादा करोड़ की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाए। तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि नव्य भव्य दिव्य कुंभ होगा, तो उसी तरह ठीक नव्य भव्य दिव्य कुंभ हुआ है। और ये विश्व के पटल पर भी लिख दिया गया है कि प्रयागराज का जो महाकुंभ है ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि लेकर गया है यहाँ से। जी, और विमल मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप प्रयागराज में है, क्या सारा ही चीजें जो हैं महाकुंभ के परिसर से अब उठा ली गई हैं या धीरे धीरे काम चल रहा है? अपने कामों में लग जाएंगे, चाहे वो बिजली विभाग हो या जलकल विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो। तो अब वो धीरे धीरे ये सब वहाँ पर जो भी उनकी सुविधाएं थी उनको धीरे धीरे वो हटाना शुरू कर दिया जाएगा। और ये मार्च के पहले तक, मार्च के अंत तक में ही वहाँ पर पूरा सामान वहाँ से हटा दिया जाएगा सभी विभागों के। एक बार फिर से लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही जुड़ चुके हैं। जी अखंड, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, आवाज आ नहीं रही थी तब। अखंड, आवाज आ रही है? तो अखंड, मेरा सवाल आपसे यही है कि उन तमाम नेताओं या फिर कहें कि ऐसे जितनी भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से बयान आ रहे थे महाकुंभ को लेकर, महाकुंभ आयोजन को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने और सरकार ने अपनी काम से ये दिखा दिया है और उन तमाम लोगों के भी मुंह बंद कराए हैं जिनका कहना था कि ये आयोजन जो है सफल नहीं है या फिर इतना बड़ा आयोजन नहीं है, क्योंकि ये आयोजन, ये महाआयोजन, सनातन का ये जो महापर्व था, उसको जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक कह सकते हैं कि प्रयागराज का नाम जो है वो ऊंचा किया है, देश का नाम ऊंचा किया है, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि इससे पहले भी महाकुंभ हुआ, ऐसी बात नहीं है, कुंभ हुए हैं, महाकुंभ हुए हैं, लेकिन इस तरह का आयोजन, जिस तरह से ये आयोजन हुआ है, काफ़ी सफल रहा। कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने जिसके बारे में हमने आपको बताया अभी, और साथ ही साथ तमाम श्रद्धालुओं का जिस तरह से आना जाना हुआ, आवाजाही हुई, नो व्हीकल जोन घोषित किया गया, इसके बावजूद जिस तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह दिख रहा था सनातन को लेकर, अपने धर्म को लेकर, वो काबिले तारीफ था। देश ही नहीं, विदेशों से भी कई सारे लोग आए, कई सारी सेलिब्रिटीज़ आई, कई सारे ऐसे वीवीआईपी मूवमेंट्स हुए, लेकिन किसी भी वीवीआईपी मूवमेंट के तहत किसी भी आम नागरिक को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया। हम आपको बता दें कि आज सफाई कर्मियों से भी मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सफाई कर्मियों की तरफ से भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और साथ ही साथ सफाई को लेकर सबसे बड़ी चुनौती थी इस महाकुंभ में, क्योंकि जिस तादाद में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद थी और वो उम्मीद से भी परे श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार बना रहा, उस हिसाब से ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिरकार सफाई कैसे रखी जाए, क्योंकि आप एक एक को नहीं समझा सकते, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी भागीदारी और हर किसी का अपना अपना सहयोग, और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस सहयोग के लिए आभार भी जताया है। एक बार फिर से विमल का रुख कर लेते हैं। विमल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विमल, जिस तरह से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बने हैं, सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो सफाई को लेकर थी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर जुटे हैं और ऐसे में सफाई रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है प्रयागराज में, तो वहाँ पर सफाई की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए थी। तो उसी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर सफाई के लिए विशेष ध्यान रखवाया था और 25,000 से ज्यादा सफाई कर्मी प्रयागराज के महाकुंभ में लगे हुए थे और सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर साफ सफाई का अभियान लगातार जारी था। और जब से ये महाकुंभ शुरुआत हुई थी तब से लगातार जो सफाई कर्मी थे वहाँ सुबह से लेकर शाम तक सफाई करते थे। और यहाँ तक ये भी बताया जाता है कि जो श्रद्धालु आए थे वो भी संगम क्षेत्र की सफाई को लेकर काफी सराहना किया है कि जिस तरीके से इतना बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, महाआयोजन, तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यहाँ पर साफ सफाई की सुविधा काफी बेहद अच्छी दिख रही थी।
बिल्कुल। और विमल, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी भी बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का प्रयागराज पहुंचना, ऐसे में बिना स्थानीय लोगों के सहयोग से यह असंभव था। बिल्कुल, अतिथि देवो भव जो नारा है वो सही है कि जिस तरीके से यहाँ पर 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रयागराज की जो जनता है उन्होंने भी पूरा सहयोग किया है। और वो श्रद्धालुओं के साथ उनको अगर गाड़ियां नहीं मिलती थी तो वो अपनी बाइक पर बैठा कर या तो किसी भी साधन से उनको संगम तक पहुंचा दिया करते थे। और उनको रहने और खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं की गई थी। जगह जगह पर भंडारे का आयोजन किया गया था कि कोई भी श्रद्धालु भूखा ना रहे। और यही उनकी मंशा थी कि हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पे लगातार 45 दिन तक पूरे प्रयागराज क्षेत्र में ये श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया था। बिल्कुल। और इसमें कोई दो राय नहीं विमल कि आने वाले दिनों में जब बात होगी सनातन के इस महाआयोजन की, महापर्व की, तो सुनहरे अक्षरों में नाम आएगा सीएम योगी आदित्यनाथ का और साल 2025 का। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जिस तरीके से ये आयोजन किया है वो किसी भी सरकार में अभी तक इस तरीका का आयोजन नहीं हुआ है। चाहे वो 2013 की अगर बात की जाए या उससे पहले 2007 की बात की जाए या 2001 की बात की जाए, तो इस तरीके का भव्य जो आयोजन है वो पहली बार 2025 में देखा गया। और 2019 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने पहला उनका कुंभ था जो 2019 में लगा था। और उनका जो 144 साल बाद ये जो महाकुंभ लगा है, तो ये दूसरा उनका आयोजन था। तो दूसरा आयोजन जो था वो पूरे विश्व के पटल पर लिख दिया गया है कि इतना बड़ा आयोजन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करवा दिया है, ये कोई भी सरकार नहीं करा सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विमल तमाम जानकारी के लिए। तो सफाई कर्मियों से भी सीएम योगी आदित्यनाथ मिले और एक सफल आयोजन हुआ और इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले दिनों में इस